Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। फर्ज करो कि मैं उसको ढूंढ के ले भी आता हूँ, तो तुम क्या करोगे? वो मेरी मर्जी है। हाँ, मैं उससे मिलके उसके मुंह पे चपेड़े मारूं, प्यार करूं, गले से लगाऊं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओके? फिर किस चीज का ठेका लेकर आ गए हो हिना भाभी से? हानिया को ढूंढने का ठेका। तुम्हारे भाई ने ना उसे कहीं छुपा कर रखा है, हिना के जाने के बाद निकाल लेगा। हिना चाह रही है कि अपने सामने उसे तलाक दिलवा कर जाए। कोई मिलने आया है इससे? मुझसे? मैं धमकी देकर आया हूं, अगर उसको जरा भी मेरा ख्याल होगा ना तो वो आएगी, जरूर आएगी। मैंने उसको कसम दी है कि जब तक वो आन के मुझे इंसुलिन नहीं लगाएगी तब तक मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगा। सलामुअलैकुम अब्बा जी। वालेकुम बेटा, वालेकुम। कैसी तबीयत है अब्बा जी? ठीक हूं मैं बेटा, ठीक हूं। अच्छा, जरा लाएं, मैं भी चेक कर लूं। क्या रहती तो अभी 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 चेक किया मैंने। कोई बात नहीं, मुझे भी जरा तसल्ली कर लेने दे। बार बार सुई चुभने से क्या फायदा? आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? पिछले 20 साल से तो सुइयां चुभो रहे हैं आप। कई बार गए थे आप? हाँ, मैं पुराने महले गया था। वो हाजी रमजान से उसके बेटे को पूछने के लिए किसी कमबख्त ने उसके बेटे की टांग पे गोली मार दी थी। ओ, कितनी देर पहले चेक किया था आपने अपना शुगर लेवल? अभी थोड़ी देर पहले चेक की थी। क्यों? और क्या रिजल्ट आया था? शायद 250 के करीब थी। अब 350 हो गया आपका शुगर लेवल, 375। ये तो बहुत ज्यादा रेज हो गया, इंसुलिन लगानी पड़ेगी अब। बेटा, क्यों बार बार इंसुलिन लगा दिया है? मैं लगा चुका हूं अभी। तो जनाब कहाँ लगा लिया अपने इंसुलिन के शुगर लेवल कम होने के बजाय बढ़ गया? वैसे तो अभी रहने दो, वो मैं थोड़ी देर सुस्ताने दो, मैं नमाज पढ़ के आराम से खुद ही लगा लूंगा। अब बच्चे क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? क्या 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 छुपा रहा हूं मैं? आप मुझसे वो कसम छुपा रहे हैं जो आप कहीं खा के आए हैं। यही कसम खाई है ना आपने कि आप खुद से इंसुलिन नहीं लगाएंगे, बल्कि कोई और आएगी और
वो लगाएगी। और झूठ ना बोले। चले दें उसका एड्रेस। तुम आशना थे अजनबी लोगों के दरमियां, लम्हे सुनाते रहते थे बरसों की दास्तां, खुशबू लुटाती हिजरतें, गुर्बत थी सरा, मिलना ना मिलना अपना बराबर हो जिस तरह, चाहो तो सिर्फ एक जरूरत कहो से, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मुहब्बत कहो इसे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत प्यारी। मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। पता नहीं जब आंख खुलेगी तो नहीं जागने दूंगा तो। नेवा, जागने नहीं दूंगा। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? क्या मतलब है अम्मी? क्या छुपा रहे हो? क्या छुपाऊंगी मैं आपसे? हानी, मैं तुम्हारी माँ हूं। बेशक तुम मुझसे दूर रह रही हो, लेकिन तुम मेरी कोख से, मेरे खून से या मेरे दिल से दूर नहीं हुई हो। और माँ तो एक नजर में जान लेती है कि उसके बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, मैं तुमसे दूर रही, मुझे जरा गौर से देखना पड़ा, लेकिन मैं पहुंच गई हूं वहां तक। बात वो नहीं है जो तुम मुझे बता रही हो, बात कुछ और है। क्या बात है? परेशानी तुम्हें उस बूढ़े की वजह से नहीं, उसके बेटे की वजह से। हाँ तो जाहिर सी बात है, वही है प्रॉब्लम। सब कुछ उसी की वजह से ही हो रहा है। वही हमारे बीच दीवार बन के आ गया है। दीवार नहीं, कांटा बन गया है, जो तुम्हारे दिल में चुभ गया और तुम निकाल नहीं पा रही हो। क्या मतलब है आपका? मुनीब नाम है उसका। बताओ मुझे, क्या बात? क्या बताऊं मैं आपको अम्मी? यही कि तुम्हारे और मुनीब के बीच क्या चल रहा है। क्या चाहती हैं आप? क्या बताऊं आपको? डिटेल्स बताऊं? कब मिला, कब देखा, क्या कहा, ये सब जानना चाहती हैं आप? हाँ, सब डिटेल बताओ, क्योंकि बेटियां माओं को सब बातें बताती हैं कि कोई मर्द उनकी तरफ क्यों देखता है, क्या इशारे करता है, कैसे हाथ बढ़ाता है। अम्मी, आप मेरी इन परेशानियों के चस्के लेना चाहती हैं? हानिया, बहुत अफसोस की बात, बहुत अफसोस हुआ मुझे। तुम यहाँ मुझे अपनी माँ समझकर नहीं, कोई दूर के रिश्तेदार समझकर आई हो, 2-4 दिन के लिए पनाह लेने के लिए। अम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं ये सब क्यों है। क्यों है मेरा ऐसा बिहेवियर आपके साथ, आपको पता है। कसूर तुम्हारा नहीं है हानिया, कसूर हालात का है कि हम दोनों साथ नहीं रह सके। जब मुझे बेटी की जरूरत थी तो तुम्हारा बाप मुझसे छीन के ले गया, और जब तुम्हें माँ की जरूरत पड़ी तो मेरे बाप ने अपने कंधों से बोझ उतारा और मुझे किसी के पल्ले बांध दिया। अम्मी, मैं सब समझती हूँ, सब पता है मुझे, हर बात रियलाइज करती हूँ मैं। और अम्मी, मैं अपनी माँ जान के ही आपके पास आई हूँ, वरना सर छुपाने के लिए तो इस शहर में बहुत सारी जगह हैं। और आपके शौहर और आपके बच्चों का एटीट्यूड सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, इसीलिए इस घर में रह रही हूँ। मैं सच में आपकी गोद में सर रखने के लिए आई हूँ। तो फिर क्यों नहीं रखती मेरी गोद में सर? क्यों अपना गम लेके सारा बोझ उठा के अकेले घूम रही हो? ये ले, रख दिया सर। आप खुश? बहला रही हो ना मुझे? क्या मतलब? इस उम्र की लड़कियां इस तरह गोद में सर नहीं रखती। कैसे रखती हैं सर? मैंने तुम्हारा सामान खोलकर
सब देख लिया बेटा। क्या? यही कि मुनीब कौन है और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। बताओ मुझे, तुम्हारे और मुनीब के दरमियान क्या चल रहा है और तुम क्यों उसका घर छोड़कर आई हो। एक तो ये अपनी करके खानी बड़ी मुश्किल है भाई। कोई बात नहीं, आनिया बीवी बहुत हो गई छुपन छुपाई है, अब कोई नया तमाशा लगाते हैं। हाँ? कहाँ थे सारा दिन? मैं वो एक दोस्त के साथ था। कौन सा दोस्त तुम्हें मिल गया जो तुम्हें सारा दिन बर्दाश्त करता है? हमसे तो 1 मिनट के लिए नहीं बर्दाश्त होते। हाय हाय, नफीसा बेगम, ये मामू भाईजान ने ना तुम्हारा नाम नफीसा रखा था, लेकिन नाम की नफासत नहीं तुम में। हालांकि नाम के मुताबिक तुम्हें कोई नफीस होना चाहिए, कोई अदब आदाब है ही नहीं तुम्हें किसी भी तरह। तमीज नहीं आई तुम्हें? अरे जब माल आता है ना तो ये तमीज और तहजीब खुद ही आ जाती है। वो क्या कहते हैं कि हुस्न हो तो नजाकत आ ही जाती है। इतना चाहे क्यों रहे हो? किसी नए मिशन पर तो नहीं हो? मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम मुनीब भाई और उनकी बीवी बीवी नहीं, बीवी वाहिद है, जमा में हुआ है, बीवियां या बीवियों है? उनके दरमियान आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तो है भी कौन, लेकिन हाँ है मामू जान। मेरे बाप के बारे में एक बात मत करना। अबे तो बोलना कौन चाहता है, लेकिन मामू जान भी ना हमारी जिंदगी की किताब का वो पन्ना है कि जहां खोलो उन्हीं की फोटो नजर आती है। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? मानेगा तो अब मुझे तुम्हारा सारा खानदान सब पता करा लिया मैंने अपनी मेहनत और मुशक्कत से। पता है जिसने मेरी हिना भाभी के सुहाग पे डाका डाला है ना, उसका। नहीं सुधरोगे? अब नहीं सुधर जाऊंगा अगर कुछ प्यार से सुधारे। अब देखो ना, शेर चीते जो हैं वो उनको भी तो सुधारा जाता है ना, तो मैं तो फिर भी इकबाल हूँ तुम्हारा इकबाल। डंडा डंडा? डंडे से ही जानवर काबू में। ना ना जानू, सुन जरा, जानवर में रे इजाफी तुम जानू कहना चाह रही हो ना? आइंदा अगर तुमने ये सब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माल की गर्मी से बड़े बड़े जुर्म माफ हो जाते हैं नफीसा बेगम, माफ नहीं करूंगी। हिना भाभी है, हिना भाभी की हेलो हिना भाभी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जब आप इकबाल भाई कहती है ना तुम मान बढ़ जाता है मेरा, है सीना फख्र से फूल जाता है। बिल्कुल लगता है कि मेरी बहन है जिसे मेरी मदद की जरूरत है। काम की बात, हाँ काम की बात ही करनी चाहिए, इंसान को फजूल बात करनी नहीं चाहिए। वो हिना भाभी एक बड़ी खबर है, वो चुड़ैल का पता चल गया और जिसने आपके सुहाग पे ढाका नहीं डाला था, पक्का पता कर लिया मैंने, अब के कहीं जाने वाली नहीं वो। आने के पास नहीं किया? अरे आपको कैसे पता चला? मैं तो आपको बताया ही नहीं। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे।
शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसे करते हुए? नहीं आई शर्म? बाप से छिप गई। इतना भी ख्याल नहीं आया कि बूढ़ा बाप इतनी दूर तक चल कर आया है। कैसी बेटी ठीक बन के बैठी हुई। भले बाप मर जाए कोई परवाह नहीं। और साफ बात है भाई, परवाह हो भी क्यों? मैं कौन सा सगा बाप? मुंह बोला बाप, मरूं जीऊं क्या फर्क पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है अब्बा जी। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? जब आता है तो भाग कर अपने सबों के पास चली गई। आपका सामना कैसे करती है अब्बा जी? अभी भी जिस हिम्मत से करी ये मैं ही जानती हूँ। माँ को जाकर सब कुछ बताती है ना? उसका सामना करते हुए डर नहीं लगा? कैसे किया उसका सामना? बेटियां सामना नहीं करती हैं, वो बाप के पीछे छुप जाया करती है। बाप समझा होता तो ना इतनी दूर जाना पड़ता और ना ही सामने करने का डर होता। हिना, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। इस लड़की को यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था तुम्हें उसको तलाक ही दिलवानी थी ना। तो तलाकनामे पर दस्तखत कराती मुनीब से और वहीं भी जाके उसके हाथ में पकड़ा देती। यहाँ उसको तलाक मिलेगी तो वो रोती धोती यहाँ से जाएगी पता नहीं किस हाल में, और जाएगी कहाँ? कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले बेटा। फिक्र ना करें अम्मा, वो इस घर में तलाक लेने नहीं, रहने आई है। मेरे घर के तो अपने हालात ठीक नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा किस चीज के बारे में। नहीं, अच्छा किया उसको अपने घर में लेकर आ गई। इसके अलावा तो कोई हल भी नहीं है ना। मुझे पता है कि अब्बा जी ने बताया तो। किस चीज को? वो इस वक्त खड़ा भी मुझे देख रहा है। तुमसे बाद में बात करते। क्या चल रहा है? क्या? तुम्हारे मैके में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, अम्मी अपनी तबीयत के बारे में बता रही थी। अच्छा, कैसी तबीयत है? ठीक है। ठीक तो नहीं है, वरना इतनी रात को फोन तो नहीं करती हो तुम्हें? देखो, अगर तुम्हारे पास जिन है तो कुछ करामतें हमारे पास भी है।
तुम अपनी ये करामात अगर सही जगह पर लगाओ ना इकबाल, तो शायद कहीं पहुंच भी जाओगे। यूं टो लगाने से, बू सूंघते फिरते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। मेरी जान, तुम्हारी जान की कसम, ये सीधे रास्ते पर चलने से कुछ नहीं मिलता। ये बू सूंघने वाले, टो लगाने वाले, खबरें बनाने वाले, यही कामयाब रहते हैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि तुम मेरी बीवी हो। बदकिस्मती तो ये अब हम दोनों की ही है। क्या किया जाए अब सब्र के सिवा? तो पता लगा लिया है कि वो लड़की घर वापस आ गई है और हिना उसे खुद लेकर आई। तुमने बताया था ना उसे? ऐसे तो नहीं सर जोड़ के बैठी हुई थी तुम उसके साथ? अरे बदबख्त, अगर मुझे उसका पता बता दिया होता तो क्या जाता तुम्हारा? अरे मैंने कहां लेकर जाना था उसे, यही घर में ही लेकर आता ना। एक और मशीन मिल जाती तुम्हें। 25-30 हजार रुपए की डील थी। मैंने नहीं बताया पता, और ना ही मुझे मालूम था। तो किसने बताया? अब्बा जी ने बताया। अच्छा, और क्या होने लगा आगे बताओ? ये सब भी तुम अपनी करामात से पता लगा लो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरी जान बताओ ना, क्या होने वाला है उस घर में? कोई तलाक शलाक का मामला है या कोई और बात? तुम्हें क्या लेना देना इस सब से? वो इसको तलाक दे, धक्के दे, सर पे बिठाएं, तुम्हें क्या मिलेगा? अरे तुम मुझे बस सिचुएशन बताओ, अपने मतलब की बात मैं खुद ही निकाल लूंगा। देखो इकबाल, उस घर में जो कुछ हो रहा है ना, उसमें अब तुम्हारे लिए कुछ मौजूद नहीं है, क्योंकि हिना उसे वहां बड़ी इज्जत और एहतराम से लेकर आ गई है और वो अब उस घर में बहू बनकर रहेगी। तलाक शलाक नहीं दिलवा रहे उसे? जितना मैंने सुना है वो बता दिया है, और इतना काफी है बस। वो चली गई और मेरी नींद हराम कर गई। अगर हानिया को तलाक नहीं होगी तो हमारा घर कैसे बसेगा? मैं तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती मुनीब, और ना ही खुद किसी गिल्ट पे जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसलिए मैं हानिया को वापस लेके आई। लेकिन अब इस घर में वो उस तरह नहीं रहेगी जैसे पहले रहती रही। निकाह के नाम पे जो तुम दोनों ने किया वो महज एक मजाक है, एक धोखा और एक चोरी। निकाह का मतलब होता है ऐलान, जो इर्द गिर्द के तमाम लोगों को सुनाई दे जो तुम्हें जानते हैं या जिनका तुमसे कोई ताल्लुक है। ये कोर्ट रूम में लगने वाला कोई स्टैम्प या किसी निकाह ख्वाह के हुजरे में पढ़े जाने वाली दुआ नहीं होती है जिसके बाद लोग समझते हैं कि वो एक दूसरे पे हलाल हो गए। मैं इसीलिए हानिया को लेके आई हूँ कि तुम दोनों प्रॉपरली इस रिश्ते को सबके सामने अनाउंस करो। इसके लिए चाहे तुम लोग जो मर्जी करो, कोई छोटा मोटा रिसेप्शन रखो, कोई पार्टी रखो, अखबार में लिखवाओ, जो भी करो मनीब, लेकिन इसका ऐलान तो करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाओ किसी बहाने से, और उनको फिर बताओ कि तुमने और हानिया ने निकाह कर लिया, ताकि वो उस हैसियत और उस इज्जत के साथ इस घर में रहे जो अब उसका राइट है।
मेरी थर्सडे की सीट हो गई है। मेरे जाने के बाद तुम लोग अच्छी तरह सोच लेना और जिस तरह भी इसे हैंडल करना है कर लेना। रहा सवाल मेरा और तुम्हारा, तो मैं इस रिश्ते को सोशली निभाती रहूंगी, लेकिन इमोशनली मैं कहाँ खड़ी हुई है मैं अभी खुद भी नहीं जानती। बच्चों को भी समझा लूंगी, बता दूंगी उन्हें कि तुमने किस वजह और किस मजबूरी के तहत ये सब कुछ किया, और होपफुली वो समझ भी जाएंगे। लेकिन मनीब, अगर तुमने कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश की या कोई चालाकी की, जो मर्द अक्सर करते हैं अपनी दूसरी शादी छुपाने के लिए, तो खुदा की कसम फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अब इसके बाद आइंदा इस मामले पे मेरी तुम्हारी कोई बात नहीं होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तुम्हें मालूम है कि वो क्या चाहती है? क्या? वो चाहती है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं। तो अब क्या करेंगे आप? तुम ही बताओ क्या करना चाहिए मुझे। अब वो मेरे सर पे आके खड़ी हो जाएगी, उसे तलाक दूं या तुम्हें? बोलो। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। अबे कहाँ चले गए? यहीं तो रखे थे। कि इनके भी पर है कि आगे से आगे ही चले जाते हैं। बुढ़िया वाला हिसाब हो गया है। दुपट्टे के पल्लू से बांध के रख लिए, पता ही नहीं लग रहा कहाँ है। मेहनत के पैसे जाया थोड़ी जाते, कितनी मेहनत से कम और 2 मिनट में उड़ जाते हैं। 1 के 2, 2 के 4 और 4 के 16 हो जाए। क्या कर रहे हो तुम? मैं डस्टिंग कर रहा था, हवा लगवा रहा था अलमारी को। चक्कर से आ रहे हैं कुछ नफीसा? डॉक्टर के पास लेकर जाऊं तुम्हें? नहीं नहीं, डॉक्टर को क्या पता, मैं वो कोई गैस वाली बोतल पीऊंगा ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? गैस वाली बोतल लेने के लिए। तुम्हारे लिए भी ले आता हूँ आपसे। नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, मुझे बोतल नहीं पीनी। एक तो ये जब से ये जीना है ना तुम्हारी जिंदगी में, तो नींद बड़ी जल्दी आनी शुरू हो गई है और अकेले बन गया ये दिन हमारा। देखो मियाँ बीवी के दरमियान 100 प्यार की बातें होती है। अब जिन्होंने वो बीवी से प्यार करना, वो क्या करें फिर? फौरन बाहर निकल जाए इससे पहले कि नहीं, इससे पहले कुछ नहीं। मैं वो गैस की बोतल लेने जाता हूँ, डकार आएंगे ना, उससे फर्क पड़ेगा। तो जरा तुम है कहाँ थी तुम? अपनी अम्मी की तरह। कम से कम तुम्हें चाहिए था कि मेरे साथ राब्ते में रहती। मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी जरूरत थी। तुम्हें मालूम है कि वो क्या चाहती है? क्या? वो चाहती है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं। इसीलिए तुम्हें पागलों की तरह तलाश कर रहा था, ताकि तुम्हें कहीं दूर भिजवा सकूं। तो अब क्या करेंगे आप? तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए मुझे। अब वो मेरे सर पे आके खड़ी हो जाएगी, उसे तलाक दूं या तुम्हें? बोलो। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि तुम यहां से चली जाओ। मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ से? वो खुद लेके आई है मुझे यहाँ। तो इसका मतलब है कि तुम भी यही चाहती हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूं। आप क्या चाहते हैं? अरे यार, ऑफ कोर्स नहीं।
लेकिन मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा मुझे। अगर तुम यहीं रही तो तुम एक काम करो, जाओ किसी होटल में चेक इन कर जाओ। मैं ऊपर जाता हूँ, मैनेज करता हूँ, तुम अपना सामान उठाओ और फौरन यहाँ से निकलो और मेरे साथ इन कांटेक्ट रहना। और हाँ, मेरे किसी ऑफिस के आदमी को भी कांटेक्ट मत करना, क्योंकि मैंने सबको तुम्हारी तलाश पे लगाया हुआ है। नया सिम लेके वहाँ बैठ जाना आराम से, फिर हम प्लान आउट कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अब जल्दी से निकलो। क्या बकवास है यार, हर बार मैं क्यों हारता हूँ? पता ही सही नहीं बांटते तुम। और इस दफा तुम खुद बांट लो। ये लो, ये लो, ये पकड़ो। क्या बांटो। क्या क्या? अबे क्या बांटू? जेब में कुछ है नहीं, बांटो। तो ना आया करो, तुम्हें घर से बुला के लाते हैं। घर में तो कहीं जिंदगी की बाजी ना हार जाऊं। जिन, अबे जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मैं 8,300 रुपए निकाल कर आया था कि डबल ट्रिपल हो जाएंगे, उसके पैसे वापस रख दूंगा। लेकिन नहीं भाई, हमारी तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं चली, कोई बिजनेस क्या खाक करेंगे। वो ज्यादा रोना धोना बंद करो। पैसे जीतने हैं ना तो घर से पैसे और लेकर आओ। अबे कहां से लाऊं? स्विस बैंक है मेरे, लाऊं पैसे? कोई बात नहीं, एक रात आएगी ऐसी, एक रात ऐसी आएगी कि मेरी किस्मत का सितारा चमकेगा और ये तुम्हारी जेबों से पैसे निकलवाऊंगा, मैं सारे खाली कर दूंगा बिल्कुल। वो रात कभी नहीं आएगी। बड़ा कुर्ता पहन के बैठा है तुम्हें। तुम्हारे बस में हो ना, ये तुम कुर्ता भी उतार लो। चलो अब चुटकी ना बजाई, बस बस बजाऊंगा मैं काट के पीछे। चुटकियां बज रही हैं यार। नफीसा, तुम सोई नहीं अभी तक? इतनी रात हो गई। तुम मेरी नफीसा ही हो ना या कोई जिन? देखो नफीसा, मेरा ना रात के इस पैर में डरने का कोई इरादा नहीं, और वैसे भी सर्दी बहुत है। पैसे कहाँ हैं? पैसे? कौन से पैसे? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं। ये लो, ये बच गए। ये क्या है? तुम्हारा ईमान। पैसा ही है ना तुम्हारा ईमान? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो देखो पक्का जो है ना, मैं पक्का चोर, ना घटिया इंसान जो अपने ही घर में नकब लगाने से बाज नहीं आता। कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसा चोर, कैसी नकब? तुम चोर। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं दिन रात एक करके पैसा जोड़ती हूँ, लेकिन तुम्हें शर्म आने का क्या सवाल? हाँ, तुम तो बीवी की कमाई खाता हो। देखो मेरी गैरत को मत ललकारो नफीसा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त तो तुम्हें मैं अब करवाऊंगी। क्या बर्दाश्त कराओगी? नहीं नहीं, देखो बर्दाश्त करवाती हूँ। नहीं नफीसा, अबे ये क्या? देखो ये घरेलू का शब्द नहीं चलेगा। जल्दी चले जाओ, जुम्मे की नमाज निकल जाएगी तुम्हारी। कसम है तुम्हारी, इतना सा भी प्यार नहीं है तुम्हें मुझसे? नफरत करती हो ना? तुम जैसों से तो कुदरत भी नफरत करती है, जो दूसरों के घर में झगड़े डालते हैं, फसाद करवाते हैं। झूठे, मुनाफिक, बोहतान तराशने वाले, बुराइयां करने वाले लोग तुम जैसे ही होते हैं इकबाल।
वो तो भाई है ना तुम्हारा, उसकी बुराई नजर नहीं आएगी तुम्हें। वो साला तो जैसे जन्नत में जाएगा अपनी बीवी को धोखा देकर। एक बात बताऊं इकबाल, चोर की सजा के लिए कुदरत ने कानून बनाया है, लेकिन झूठे और चुगलखोर उसको सजा अल्लाह ताला खुद देता है, लानत भेजता है उस पर, और जिस पर खुदा लानत भेज दे उसे खुद से भी नफरत हो जाती है। मैं निकल रही हूँ। ठहर जाओ, मैंने भी अपनी सीट करवा ली। What? हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। मुनीब, एक बात जब तय हो गई तो कोई नया ड्रामा मत शुरू कर। मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खुद बात करूंगा जाके। मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मैं उनसे बात करूं। अब हर बात की बेहतर होने का दावा तुम मत किया करो प्लीज। क्या बोलोगे उनसे कि तुम शादी करने लगे हो? और अगर उन्हें इजाजत नहीं दी तो फिर मैं नहीं करूंगा। वाह, क्या बात है तुम्हारी। तो 2 दिनों से बैठ के तुम ये बहाना सोच रहे थे। बहाना नहीं है, खुदा की कसम बहाना नहीं है। तो और क्या है? हाँ, क्या कहोगे आके कि शादी की इजाजत दे दे? ऑब्वियसली वो ना ही कहेंगे ना। मैं आके उनसे खुद बात कर लूंगा, मैं खुद बताऊंगा उन्हें कि मैंने निकाह कर लिया है। तो अब तुम अपने बच्चों से रुखसती की इजाजत लोगे? हाँ, मैं दूल्हा बन के इतने लोगों के सामने खड़ा हो जाऊं, एक नामुमकिन सी बात है, और मैं ये तुम्हारे कहने पे करने जा रहा हूं। मेरे कहने पे नहीं, ये तुम्हारे इस रिलेशन का राइट है। मोहब्बत ना सही मुनीब, लेकिन मुझे अपने शौहर की इज्जत का बहुत ख्याल है। मैं चाहती हूँ मर्दों की तरह पूरी दुनिया के सामने इस रिश्ते को ऑन करो। मैं हर कमी बर्दाश्त कर सकती हूँ तुम में, लेकिन तुम्हारा चोरों सा इमेज नहीं। वही तो कर रहा हूं मैं, वही तो कहना है उनसे। तुम्हारी खातिर मैं बहादुर बन जाऊं और अपने बच्चों के सामने चोरी लाना मैं, और तुम वहां बैठ के उनके सामने मुझे डिफेंड करोगी। और तुम्हें यह डर है ना कि मैं तुम्हारी औलाद के सामने तुम्हें बुरा बनाऊंगी? तो मैं वो औरत नहीं हूं, फिक्र मत करो। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी ही सिचुएशन क्लियर करूंगी। मैं कर लूंगा आके खुद ही। मुनीब, तुम बच्चों के सामने कमजोर पड़ जाओगे, क्यों ले रहे हो ये रिस्क? मैंने कहा ना कि एक मर्तबा मुझे ट्राई करने दो। मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ मुनीब, मैं माँ हूं, मैं बेहतर हैंडल कर लूंगी। I'm sorry, मैं उनसे मिले बगैर ये सब कुछ नहीं करूंगा। मुनीब, if it's some kind of a trick, then I must say it's sad and pathetic. अच्छा बस करो, तुम मेरे हर रिश्ते पे शक कर सकती हो, मगर मेरे और मेरे बच्चों के रिश्ते पे शक मत करना। I love them and I don't want to lose them. ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से, ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से। और जब अकेली हो तो उसके पास बहुत से रास्ते होते हैं, लेकिन मंजिल कोई नहीं। नफरत बहुत बुरी चीज है, अगर ये बदला लेने पर आ जाए तो कुछ भी कर गुजरती है। पूरे जमाने में अगर किसी का कसूर होता है तो वो सिर्फ मर्द का। इस घर में लाके बिठा दिया तुमने उसको। मेरा एहसानमंद होने के बजाय तुम मुझे ताने दे रहे हो। एक गैर औरत को इज्जत देने के लिए मैंने खुद से लड़ाई की है। मैं जा रही हूँ हिना बाजी, क्योंकि बच्चों के आने के बाद अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो लड़की चली गई है छोड़ के। वो लड़की कहीं नहीं गई, यही है मेरी जेब में। ओह माय गॉड, यू श्योर इट्स आनिया? कौन सा हॉस्पिटल? ख्वाहिश
ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से